नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए आइए बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो हमने आपको क्या कहता है 20 तक बतला दिया था ना। आज उनसे आगे होगा। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। कहते यदि A/B इक्वल 1/2/3/8 B/C, ये आपका कुछ नहीं, ठीक है। B/C इक्वल 1/3/5/9 तथा C/D इक्वल 5/6, फिर दिया गया रेशियो 3/4 हो तो A/B/C/D का वैल्यू बताना। घबराना नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है एग्जाम हॉल में, है ना। तो आपको घबराना नहीं, बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, जब भिन्न में रहे तो उसे सरल भिन्न में बदल लेना। क्या बोला था भाई, सरल भिन्न में बदल लेना। तो सबसे पहले हम लिखे यहाँ पे A/B, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए सरल भिन्न में तो 2 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। क्या बोले थे, हर का एलसीएम ले ले। तो 2 8 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 8, 8 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा 8 में तो होगा 4, 4 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 4, तो होगा इस प्रकार से 4। उसी प्रकार से 8 से डिवाइड कीजिएगा 8 में, एलसीएम 8 हुआ है, एलसीएम कितना हुआ 8 हुआ है। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा 8 में, तो आपका एक बार में 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3, तो इस प्रकार से हो गया यहाँ पे AB। उसी प्रकार से BC बोलिए, तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से B/C। दिखेगा ध्यान से, BC बोल सकते 3 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 होगा। 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो होगा 3, 3 गुना ऊपर वाला 1 कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3। 9 से 9 में भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 गुना 5 की जगह तो 5, इस प्रकार से हो गया। यानी हमने आपको क्या बतलाया था, भिन्न में रहे तो हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर देना। तो वही तो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे CD है तो CD है तो 4 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 से इसमें भी। हमने बोला था 6 से कट जाएगा 12 दो बार में, ये 2 बार में, तो 2 गुना 5 की जगह तो 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे C/D ये हो जाएगा 10 रेशियो। उसी प्रकार से ये 4 से कटेगा 3 बार में, 3 गुना 3 की जगह तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया तो CD, ठीक है। अच्छा, इसमें बनाने के लिए हमने आपसे पूछा ABCD, ये पूछा गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो हमने आपको क्या बोला, तो इस प्रकार से आपको लकीर पार लेना है और ABCD निकालना है। देखिए हमने बोला था भाई कि ये वाला A निकालना रहता था, पूरे इधर का गुना कर लेते इस साइड का, है ना। तो बोले क्या क्या है, बोले 4 गुना 3 गुना 10, इस प्रकार से बोल देते। फिर ये हो गया A, उसके बाद B निकाल, उसी प्रकार B निकालना है। तो हमने क्या बोला था, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमने बोला था एक घर को ढक लीजिए, बाकी बात जो बचा 3 गुना बचा क्या 3 गुना 10, और बाकी बाद इधर एक का एक घर ढके तो इधर का घर खुल जाएगा, तो बच गुना 3, ये B हो गया। उसी प्रकार से C निकालना है, तो C निकालना है तो C में भी वही से कीजिए। यानी आपके बार ये दोनों घर को ढक लीजिए, बचा 10, तो यहाँ पे लिखे 10 गुना इधर का 2 घर खुल जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना 5, है ना। ये होगा C होगा। उसी प्रकार से D निकालना है, तो D निकालने के लिए हमने आपको क्या बोला था, देखिए हमने बोला था पूरा घर ढका जाएगा, तो ये पूरा घर इधर का खुल जाएगा। तो बोलिए तो क्या है 3 गुना 5 गुना 9 हो गया आपका ABCD। अब जो काटा उसको कटा दीजिए, जो नहीं काटा उसको छोड़ दीजिए। 3 से कटाइए, 3 का 3, ये भी 3 से 3 गया, ये भी 3 गया, इधर का भी 3 खल्लास। और देखिए तो यहाँ पे 5 से काटा है, 5 से कटा 5 दूना 10, इसका भी कटा 5 दूना 10, इसका भी कटा है 5 दूना 10, ये भी गया। और देखिए 2 से ये कटा, ये भी 2 कटा, ये 2 कटा, ये नहीं कटा। 3 से देखिए अब कुछ नहीं। अब गुना कीजिए, 4 गुना 2 तो हो जाएगा 8 रेशियो, 2 गुना 3 तो हो जाएगा 6 रेशियो, 2 गुना 5 हो जाएगा 10 रेशियो 9, यानी 8 6 10 9, 8 6 10 9। ऑप्शन नंबर देखिए B आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए तो B आपका है कि नहीं, तो भाई B है 8 10, ये 8 6 10 9, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे 22 नंबर में देखिए क्या क्या, बस वही फिर से किया गया, तो आपको देखिए वैसा ही कर लेना। तो 9 3 का देखिए हमने यहाँ पे लिख देते A/B, ठीक है। A/B इक्वल बोल देते हैं 9 3 का एलसीएम 9, 9 से सब में गुना कर दीजिए, इसमें भी 9 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 9 से गुना कर, ये 9 9 कट जाएगा, बच्चे को ऊपर में 2, तो 2 हो गया रेशियो। यहाँ 3 से कटाइएगा, 3 बार में गएगा, 3 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 3, ठीक है। उसी प्रकार से बोले B और C, देखिए जहाँ से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना है।
तो बी सी है ही है फिलहाल। तो 7 14 का एलसीएम 14, तो 14 से सब में गुना कर दीजिए, इसमें भी 14 से गुना, इसमें भी 14 से गुना कर दीजिए। तो 7 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 दूना हो जाएगा कितना आपका 4 हो जाएगा रेशियो, और ये 14 से 14 कट ही जाएगा, बचा 5। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे लीजिए, यहाँ देखो भाई डी सी है, तो इसको उल्टा सीधा करके लिख लेते, सी डी बना देते हैं। तो यहाँ पे सी, ताकि हमको अच्छा हो जाए ना, सी ये बना दिया डी। तो पहले सी बोला, तो 10 5 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलेगा 10, तो 10 से इसमें भी गुना, 10 से इसमें भी गुना, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 गुना 3 तो 6। तो पहले सी लिखेंगे, तो ये पिछवाड़ा वाले लिख लेते हैं, नहीं तो कि 3 दूना 6, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 6 रेशियो, 10 से 10 गया बचा 7। तो इस प्रकार से हमने 7 बोला। फिर से आप वैसा ही कीजिए, ठीक है, देखिए आपसे फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमने लकीर पढ़ा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बनाना स्टार्ट करें, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। हमने बोला ए निकालना है, तो पहला इधर सबको गुना कर दीजिए, तो ए निकाला जाएगा, तो ये आपका 2 × 4 × 6 ये हो गया ए। उसी प्रकार से बी निकालना है, ठीक है, ABCD पूछा ना, बी निकालना है, तो एक घर इसका ढकिए और इसका एक घर को खोल दीजिए। तो बोलिए बचा कितना है 4, ये बचा 4, फिर बचा 6, 4 गुना 6 गुना, इधर एक घर ढके, इधर का एक घर खोल लीजिए, तो हो गया 3। फिर उसी प्रकार से रेशियो, बोले इधर का 2 घर ढक लीजिए, क्या बोले भाई दोनों घर 2 घर ढक लीजिए, ये यहाँ से आता है, तो बचा 6, इधर 2 घर खोल लीजिए, तो बचा क्या 3 और 5। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 गुना 3 गुना 5, इस प्रकार से हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे समझने पड़ेगा, हम बोले इधर का टोटल घर ढक लीजिए, तो उधर का टोटल घर खुल जाएगा। तो टोटल क्या आपका देखिए, तो 3 गुना 5 गुना 7, ये है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको कटाइए, कट रहा है जो उसको कटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 4 से कटा है, ये भी 4 कटा है, यहाँ पे नहीं कटे, देखिए 3 से शायद सब कटा है, 3 से कटा है 3 दूना 6, 3 से कटा है 3, ये 3, ये 3 खल्लास, है ना। उसी प्रकार से फिर से देखिए यहाँ पर कैसे कटा है, 2 से कटा है 2, ये 2 से कटा है 2 बार में जाएगा, इसको 2 से कटा है ये भी 3 बार में जाएगा। अच्छा 2 से नहीं कट रहा भाई, तो 2 से नहीं कटा है तो इसको मिटाते हैं। अब शायद 2 से नहीं कटा है, तो देखिए 2 से ये घर नहीं कटा, गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 4 दूना का था 8, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 16 रेशियो 6 चौके 24, इधर गुना कीजिए 24, इधर गुना कीजिए 6 पंचे 30, इधर कीजिए तो 7 पंचे 35। इस प्रकार से आपका 16 24 30 35 आ गया, यानी 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता A रेशियो B रेशियो C इक्वल 4 रेशियो 7 रेशियो 11 तथा B रेशियो C रेशियो D इक्वल 21 रेशियो 33 रेशियो 44 हो, तो कहता है ABCD इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें घबराना नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए इसको बहुत सरल तरीके से बनाना है, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट वाला है तो आपसे नहीं बनेगा, वैसा नहीं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, दिया गया A रेशियो B रेशियो C इक्वल दिया गया है 4 रेशियो 7 रेशियो 11। क्लियर है। उसी प्रकार से नीचे वाला दिया गया है कि B रेशियो C रेशियो D इक्वल दिया गया है 21 रेशियो 33 रेशियो 44। क्लियर है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने बोला मीडिएटर को घेरिए, देखिए ये बी बी दोनों घर में, इसको इस प्रकार से, सी सी दोनों घर में, इसको इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए ये 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे घेरिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बी बी इस प्रकार से घेरा जाएगा और सी सी इस प्रकार से घेरा जाएगा, ठीक है। अब ये घर में बी का वैल्यू और ये घर में नीचे इसमें दिखेगा बी का वैल्यू क्या है। तो भाई यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ 7 है। क्या ये 21 7 बन सकता है, बोलेगा तो कितना से गुना कर दे, बोलेगा 3 से गुना कर दीजिए। कितना से 3 से, तो एक पद में 3 से, तो इसमें भी 3 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से। अब देखिए यहाँ पे सी देखिए कितना है, सी है 33, ये भी दिखे 11 गुना 3 की जगह क्या जगह 33, तब का हो गया काम खत्म। यानी कि जब जब ए बी सी में देगा उसे इस हिसाब से सेट कर देगा कि कई बार में जो है कि आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अब देखिए आपसे पूछा कि ए बी सी डी, तो फटाक सब बोल दीजिए भाई कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इस प्रकार से बोल दिए। अब बोलिए ए आपका कितना है, 4 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 12, है ना। उसी प्रकार से आप है भाई देखिए थोड़ा सा ये वाला कर लेते कलर। अब देखिए
ये 4 गुना 3 12, ये देखिए 7 गुना 3 की जगह तो 21, बी हो जाएगा 21, रेशियो 11 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 33, सी हो जाएगा 33, डी की जहाँ तक बात है यहाँ होगा 44, क्या हो जाएगा 44। नहीं 12, ये 12 रेशियो भाई ये देखिए ये 12, ये बी वाला का तो चलते ये 7 21 है, ये 21 है, तो 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44, तो 12 21 33 44, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, दिया गया ए रेशियो बी इक्वल बी रेशियो सी हो तो ए पर पावर 4 यहाँ रेशियो का चिन्ह है। ठीक है, ए पर पावर 4 अनुपात बी पर पावर 4 इक्वल क्या होगा, तो घबराने का दिक्कत नहीं है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ए रेशियो बी इक्वल दिया गया बी रेशियो सी, तो इस प्रकार से रहे तो आपको करना क्या है, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेना, दूर का गुना दूर से कर लेना। तो देखिए करते हैं, तो बी गुना बी की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर और ए गुना सी की जगह हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है क्या किसका आंसर भाई, ए पर पावर 4 रेशियो बी पर पावर 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा समझने पर ऐसे, तो हम यदि आपसे बोल दें कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, ये जो ब्रैकेट बंद के बी स्क्वायर बराबर है क्या चीज़ ए सी। ठीक है, तो हम इसको यदि इस प्रकार से बोल दें ए पर पावर 4 तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बी को इस प्रकार से लिख सकते हैं बी स्क्वायर फिर इस पर बी स्क्वायर बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए पर पावर 4 है, ए पर पावर 4 तो 4 इक्वल रेशियो बी पर पावर 2, तो बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया करता है ए सी, तो बी स्क्वायर का स्थान पे बोल सकते हैं ए सी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं ये टोटल पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ए पर भी स्क्वायर भी सी पे भी स्क्वायर, क्योंकि टोटल हम बोल सकते हैं 2 गुना 3 रहेगा और इस पर स्क्वायर रहेगा, तो इसका मतलब होगा कि 2 पर इसको पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 ये होता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए पर हम इसको अब यदि बोले, अब थोड़ा सा देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ए यहाँ पे 4 गो, यहाँ पे 2 गो, तो ये 2 गो एक कितना 2 ए, यहाँ 4 ए, तो ये 4 ए से कट जाएगा बचे ए 2, अब रेशियो सी कितना बचेगा सी 2, तो ए 2 रेशियो सी 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, आइए समझिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, कहता है यदि ए का 15% तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ए का मतलब गुना 15 तो 15% तो प्रतिशत, कोई दिक्कत बराबर बी का 20% तो 20% तो परसेंट, बोला ए रेशियो बी बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं, ए रेशियो बी ही बताएंगे इसको, है ना। तो बोले परसेंट से परसेंट डिलीट हो जाएगा, 5 से कटा 5 दिया 15, 5 से कटा 5 चौक 20, तो ए बराबर आपका क्या, ए बराबर आपका 4, तो एक स्थान पर 4 लिख देना है। अब बी बराबर देखिए आपका क्या 3, तो 3, ये भाई यहाँ पे 4 होगा, तो 4 रेशियो 3 आपका आंसर हो जाए, 4 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ कहता है कि ए बी से 40% अधिक हो, कहता है बी से 40, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझने पड़े से, ये ए रेशियो बी, ठीक है, प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा था, कहते हैं बी से 40% अधिक हो, कौन ए बोल रहा है, तो ए 40%, हम बोले बी यदि 100 होगा तो ए आपका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, क्योंकि कहता है बी से 40% अधिक हो, तो बी से क्या हो भाई ए हो, तो ए को कर दे 40%, ये ये आपका ए है, ए को 40 से अधिक कर दे। ठीक है, इसको कटा भी सकते हैं, इधर रेशियो में प्रकट कीजिएगा तो इसको कटा सकते थे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, और बाकी बात 2 से कटाइएगा तो 7 बार में, 2 से कटाइएगा तो 5 बार में, यानी कि 7:5 ये आ जाएगा ए रेशियो बी। उसी प्रकार से कहता है बी जो है सी से 20% कम है, सी से कहता है 20% कम, तो ये हो गया बी, ये होगा सी, तो कहता है बी जो है सी से 20% कम है, सी से 20% कम, तो हम बोले सी होगा यहाँ पे, यहीं पे देखिए 100% में 100 मान के चलना है। ठीक है, तो 100 का 20% कम कीजिएगा इसमें, तो हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसको भी कटा दीजिए, 0 0 कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए 4 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए 5, तो इस प्रकार से आपका जो है कि रिजल्ट देखने के लिए कुछ मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपको देखिए मीडिएटर क्या, ये बी बी दोनों घर में, तो बी बी को समान कर लीजिए, तो बी बी तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा ना, ये वाला, तो देखिए ये होगा ना, और आपसे पूछा गया क्या भाई ए और सी पूछा गया, तो ए सी पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमने आपको बोला था याद कीजिए ए बी सी, तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछा डायरेक्ट कर लेना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे गुना कर लेना, तो बोलिए 4 7 28 रेशियो
5 25, तो इसमें कोई तम्मा ही आपको नहीं करना, बराबर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट पूछा था तो हो गया 28/125, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि A/B = 2/3 तथा B/C = 4/5 हो तो क्या करना आपको, A + B B + C, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना है। ठीक है, समझने का प्रयास करना। A/B = 2/3, फिर देगा B/C = 4/5। ठीक है, तो ये B है, तो B मीडिएटर है, B को समान कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए B को समान करते हैं। ये 4 उठ करके इधर गुना हो जाएगा, एक पद में 4 से तो इसमें भी 4 से, और ये वाला 3 इधर हो जाएगा गुना, इसमें 3 तो इसमें भी 3। ठीक है, अच्छा अब आपका निकालेगा ABC निकालेगा, तो यहाँ पे पहले लिख लेते A + B और रेशियो क्या निकालना, B + C। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे A आपका आ जाएगा 4 दूना 8, तो 8 प्लस B हो जाएगा आपका 4 दिया 12, तो 12। ठीक है, अब बोलिए रेशियो B है तो 12 था, ये यहाँ भी 12 ये होगा ना, C हो जाएगा 15। ठीक है, प्लस 15। अब बोलिए 12 8 हो जाएगा 20, रेशियो 15 12 हो जाएगा 27, तो 15 12 हो जाएगा 27, 20/27, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, 20/27। क्लियर है, तो ऑप्शन C करेक्ट हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। कहता है X/Y = 2/1 हो तो x² - y² रेशियो x² + y² का वैल्यू बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो भाई x y का वैल्यू दिया गया, ये x है 2, y है 1। ठीक है, तो बैठाइए x का स्थान पर रखे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस y का स्थान पर रखे 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट रेशियो x का स्थान पर रखे 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस y का स्थान पर रखे 1 तो 1 का स्क्वायर। इस पर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 घटेगा तो हो जाएगा कहते 3, रेशियो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 4 1 5, तो हो जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा कितना भाई, ये भाई क्या गया 3/5, तो 3/5, ऑप्शन नंबर ए भाई 1 करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। ये देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे भाई दिया गया x का वैल्यू 7 दे दिया, y का वैल्यू 3 दे दिया, इस पे बैठाना है। तो बोला x y, तो x आपका 7 है, y 3, तो 7 × 3 प्लस y², y आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, बटे x आपका कितना है 7, तो 7 हो गया 7 का स्क्वायर, माइनस y आपका कितना है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, ध्यान में ये 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, देखिए आंसर फाइनल आंसर क्या आता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए। तो बोलिए 7 या कितना जगह 21, 7 या 21 और 3 का वर्ग 9, 21 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30 बटा 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49 में 9 घटेगा 40, तो 0 0 कैंसिल हो जाए, बचेगा 3/4, यानी 3/4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे भाई यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है x/y = 2/5 हो तो 3x + 2y रेशियो 2x + 5y इक्वल क्या होगा, यानी x का वैल्यू दिया 2, y का वैल्यू दे दिया 5, तो यहाँ पे रखिए 3, तो 3 x के स्थान पर रखे 2 + 2, y के स्थान पर रखेगा आप कितना 3, ये 5 तो 5, रेशियो x का स्थान पर 2 तो 2, ये x का स्थान पर क्या आ जाएगा 2 प्लस y का 5 तो 5, y का स्थान पर क्या आ जाएगा भाई गुना, y का स्थान पर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, जिसको आप हल कीजिए आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप हल कर रहे हैं, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10, 10 हो जाएगा 16, रेशियो 2 दूना 4 और 5 25, 25 4 हो जाएगा 29। ठीक है, इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। देखिए जोड़ घटाम आपको कटाना नहीं है, पहले जो इधर का काम करना है फिर इधर का, उसके बाद जो आएगा करना है। 16/29 आपका, अब 16/29, लेकिन आपका बट्टे में पूछा तो 16 ऊपर चल जाएगा 29 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये साइड का ऊपर में रहता है, बाकी बाद इधर नीचे, तो 16/29, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आशा करता हूँ आपको आज का 10 प्रश्न जो है कि अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इससे आगे लेकर के। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल जो RS अग्रवाल बुक में दिया है, नवीन अंकगणित RS अग्रवाल बुक में जो जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को जो है कि हल करके हम आपको
बता देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।